हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब है BC पर, OE लंब है AC पर और OF लंब है AB पर। तो हमें दर्शाना है कि OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग माइनस OD का वर्ग माइनस OE का वर्ग माइनस OF का वर्ग बराबर होगा AF का वर्ग प्लस BD का वर्ग प्लस CE के वर्ग के बराबर। प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं हम सबसे पहले। पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर। चलिए प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें चाहिए OA, OB, OC। तो हम सबसे पहले OA, OB, OC की रचना करने के लिए बिंदु O को ABC से मिलाते हैं। तो बिंदु O को हम ABC से मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? OA, OB, OC। ये चूंकि सारे कोण 90 डिग्री के हैं तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएंगे। तो चलिए हम प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले यह देखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध हमें करना है OA का वर्ग सिद्ध करना है OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग माइनस OD का वर्ग माइनस OE का वर्ग माइनस OF का वर्ग बराबर हो AF का वर्ग प्लस BD का वर्ग प्लस CE के वर्ग के बराबर। तो हम त्रिभुज लेते हैं AOF। सभी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज AOF में क्या प्राप्त होगा? हमें कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है त्रिभुज AOF में? OA हमारा कर्ण कहलाएगा। तो OA का वर्ग बराबर होगा OF का वर्ग प्लस AF के वर्ग के योग के बराबर। इसको समीकरण 1 देते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज BOD में बात करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? OB का वर्ग बराबर होगा OD का वर्ग प्लस BD के वर्ग के बराबर। ये हम समीकरण 2। इसी प्रकार त्रिभुज COE की बात करते हैं तो हमें प्राप्त होगा COC का वर्ग बराबर होगा OE का वर्ग प्लस CE का वर्ग। समीकरण 3। यदि हम समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ते हैं तो हमें देखते हैं क्या प्राप्त होगा। समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर देखिए क्या आता है। बाईं साइड आएगा OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग बराबर होगा OF का वर्ग प्लस AF का वर्ग प्लस OD का वर्ग प्लस BD का वर्ग प्लस OE का वर्ग प्लस CE का वर्ग के बराबर। अब हम देखते हैं हमें दाईं साइड क्या चाहिए प्रश्न के अंदर? AF, BD और CE। तो हम यहाँ पर इस समीकरण में AF, BD और C को दाईं पक्ष में रख करके बचे हुए को हम बाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? पक्षांतरण करने पर तो हमें प्राप्त होगा OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग माइनस OF का वर्ग माइनस OD का वर्ग माइनस OE का वर्ग किसके बराबर होगा? AF का वर्ग प्लस BD का वर्ग प्लस CE का वर्ग। इसको हम दोबारा इस तरीके से भी लिख सकते हैं OA, OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग। चूंकि यहाँ पर OD, OE, OF का क्रम है
तो यहाँ हम OD को पहले लिख देते हैं, OD का वर्ग माइनस OE का वर्ग माइनस OF का वर्ग बराबर होगा AF का वर्ग प्लस BD का वर्ग प्लस CE का वर्ग। प्रश्नानुसार हमें यही सिद्ध करना था कि OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग माइनस OD का वर्ग माइनस OE का वर्ग माइनस OF का वर्ग बराबर हो AF का वर्ग प्लस BD का वर्ग प्लस CE का बराबर। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने इसको सिद्ध किया है। आशा करता हूं आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।